हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से मैथ की तैयारी कर रहे होंगे। और देखिए, मैं आपको पहले भी बताया था और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हम पहले मैथ का प्रिपरेशन करा रहे हैं, मैथ का पेपर सेट कर रहे हैं। और मैथ में भी जानते हैं, मैथ में भी हम आपका जो पेपर सेट किए हैं, अभी पहले हम आपको उन क्वेश्चंस को बता रहे हैं जो क्वेश्चन 1 मार्क के यानी ऑप्शनल क्वेश्चंस को बता रहे हैं। इन ऑप्शनल क्वेश्चंस को तो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर ही कीजिएगा, अच्छी तरह से तैयारी ही कीजिएगा, लेकिन इसके बाद हम आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और फिर जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। इसके बाद फिर जितने भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे उन सब क्वेश्चन को बताएंगे। और इसके साथ साथ आप सभी लोग लगातार जुड़े रहिए। आपको साइंस, इसके बाद तुरंत साइंस का भी पेपर सेट पेपर आपको दिया जाएगा। लेकिन एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं जिसको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहिए कि जितने क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं उस क्वेश्चन में से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी है। और अगर अच्छी तरह से आप बढ़िया से तैयार करते गए ना, तो ये तो 20 मार्क यानी टोटल पेपर आपका 80 मार्क का होगा। और 80 में से ये 20 तो आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आप कभी भी ऑप्शनल जो क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आप आंसर मत दीजिएगा, नहीं तो इस तरह की गड़बड़ी हो जाएगी। आप किसी से राय भी नहीं लीजिए और आप बिना सॉल्व किए अंदाज वाला काम मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें होता यह है कि मिलने का तो पूरा मिलेगा और नहीं कट जाएगा तो पूरा कट जाएगा। तो इसलिए आपको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम 5th पार्ट आपको बता रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उन क्वेश्चन को आप लोग बड़ी अच्छी तरह से तैयार जरूर करते जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सामने देखिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। लेकिन एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सब सेट क्वेश्चन है। और इन सेट क्वेश्चन में से ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, इसकी गारंटी हमारी है। तो इसलिए जितना हम आपको बता रहे हैं इसको बड़ी अच्छी तरह से आप पढ़ते जाइए, बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझते जाइएगा। क्वेश्चन में आपसे यह कहा जा रहा है कि 2 नंबर का जो एलसीएम है, अच्छा अगर एलसीएम को हम एल से रिप्रेजेंट कर दें, समझिए अगर एलसीएम को हम एल से रिप्रेजेंट कर दें तो क्वेश्चन में आपसे यह कहा जा रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर यानी 2 नंबर का जो एलसीएम होगा इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी इसके एचसीएफ को अगर हम एच से रिप्रेजेंट कर दें, समझिए आप अच्छी तरह से। क्वेश्चन में आपसे यह कहा गया है कि 2 नंबर का जो एलसीएम है, एलसीएम को हम यहां एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एचसीएफ को हम यहां एचसीएफ को यहां एच से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपसे यह कहा जा रहा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 9 टाइम है। और आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम यानी एल और एचसीएफ यानी एफ एच। एलसीएम यानी एल और एचसीएफ यानी एच। एल और एच का जो सम है, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 500। आपको दिया गया कि ये 500 है, तो कहा जा रहा है देन देयर एचसीएफ। तो बताइए इसका एचसीएफ कितना होगा? क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से, अच्छे एक बात तो हमेशा आप माइंड में रख कर रहिएगा कि जब कभी भी बोर्ड का एग्जाम देने बैठिएगा तो क्वेश्चन को आप पहले बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, तब इसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। हड़बड़ी में काम अगर करेंगे तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ वाला काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। और लगातार आप महामना इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि सब लोग तैयारी करें और सबका बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आए। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया था द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी एलसीएम
जो है HCF का 9 टाइम है और LCM और HCF का जो सम है वो 500 है। तो पूछा जा रहा है कि तो बताइए HCF कितना होगा। HCF यानी H की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो एक काम करते हैं ना, यहां से जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। तो अगर L की वैल्यू हम पुट कर दे तो ये 9H और प्लस H हो जाएगा। तो 9H प्लस H इक्वल टू ये हो गया आपका 500 और फिर क्या होगा देखिए 9H प्लस H ये हो जाएगा 10H इक्वल टू हो जाएगा 500। और अगर हम यहां से H की वैल्यू निकालें ना तो 500 अपॉन 10 हो जाएगा। समझते जाइए, बिना समझे आप क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिएगा बोर्ड के एग्जाम में, इसको मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और फिर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 50। तो आपसे पूछा गया है कि HCF क्या होगा, तो HCF 50 होगा। और हम लोगों के सामने ये जो ऑप्शन देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है 10, 100, 50 और फिर यहां पर 25 दिया हुआ है। तो हम लोगों का आंसर तो 50 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है हम लोग का राइट ऑप्शन है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। आप बड़ी अच्छी तरह से दोहराते जाइए, बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते चलिए और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए, ये जो क्वेश्चन अब आपके सामने आया है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, यहां थोड़ा सा हम जो है इसको नीचे और लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये काफी ऊपर चला गया है, जिससे देखने में आपको परेशानी होगी। चलिए और नीचे आ गया। हमें उम्मीद है कि अब आप जो है इसको अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। और चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है इफ cos A इक्वल टू 2/3। समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या आपके माइंड में हो जाता है कि छोटी से छोटी गलती कर देते हैं और बाद में सिर्फ पश्चाताप रह जाता है। तो अच्छी तरह से समझिए, if cos A इक्वल टू 2/3 then sec A इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि sec जो होता है ये cos का रिवर्स होता है। आपको मालूम है sec A इक्वल टू होता है 1/cos A। तो ये हो जाएगा आपका sec A इक्वल टू, अगर 1/cos A करें तो cos A की वैल्यू क्या दिया गया है, 2/3 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 2/3। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, 3/2 हो गया। तो आपसे sec A की तो वैल्यू पूछी जा रही थी। sec A की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और ये निकला हमारा 3/2। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो यह जो A ऑप्शन है, A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसको अच्छी तरह से आप तैयार करते जाइए। एक एक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे, बढ़िया से आप तैयार करेंगे ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो यहां देखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। चलिए हमने नीचे कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है इफ एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज, देखिए इज 130 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द
एंड ऑफ द रेडियाई। ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन आपको दिया गया है, देखिए 50 डिग्री, 150 डिग्री, 90 डिग्री और फिर 60 डिग्री आपको दिया गया है। एक काम हम लोग करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझा जाएगा कि क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है। बिना समझे एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं बताना है। चलिए देखिए, ये है स्क्वायर, ये है सर्कल, ये सर्कल है और फिर इसके टेंजेंट है, टेंजेंट को हम लोगों को देखना है। टेंजेंट दिया हुआ है इसका, देखिए टेंजेंट जो दिया हुआ है, एक टेंजेंट ये है, देखिए एक टेंजेंट ये है और जो दूसरा वाला जो टेंजेंट है, ये दूसरा वाला टेंजेंट ये है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, और यहां पर इसका सेंटर होगा, देखिए सेंटर होगा तो ये रेडियस हो जाएगा और फिर यहां पर जो दूसरा रेडियस होगा वो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन को समझा जाए, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, आप चाहें तो इसका नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, बिना नॉमेनक्लेचर किए भी इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आप देखिए क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है, द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल। कोई सर्कल है और सर्कल के टू रेडियाई के बीच का एंगल, रेडियाई। अच्छा, इस रेडियस सिंगल होता है तो रेडियस होता है, और जब सिंगल से ज्यादा यानी प्लूरल में होता है तो रेडियाई होता है। तो एक रेडियाई ये है, दूसरा रेडियाई ये है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि दोनों रेडियाई के बीच का जो एंगल दिया गया है वो एंगल आपको दिया गया है 130 डिग्री। समझिए क्वेश्चन, तो आपसे कहा जा रहा है एंगल बिटवीन एंड ऑफ द टेंजेंट। जहां टेंजेंट का एंड है वहां पर एंगल कितना होगा। तो जानते हैं, आपको थ्योरम बताया जा चुका है कि इन दोनों का जो सम होता है वह हमेशा 180 के इक्वल होता है। इस एंगल, अगर इस एंगल को हम x एज्यूम कर लें तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है, ये थ्योरम में आपको बताया गया है कि यहां पर टेंजेंट के द्वारा, देखिए टेंजेंट के द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल इंक्लाइंड होता है, इन दोनों एंगल का जो सम होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो दोनों का हम सम कर देते हैं, सम कर देंगे, हमको x की वैल्यू निकल जाएगी और x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां हम सॉल्व करते हैं, x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम यहां से x की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 130 डिग्री। चलिए माइनस करते हैं और माइनस करके देखते हैं वैल्यू क्या होगी। x इक्वल टू 180 माइनस 130 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। यानी यहां पर जो राइट ऑप्शन हम लोगों का है 50 डिग्री का, यही राइट ऑप्शन है। और राइट ऑप्शन जो आपको दिया गया है वह है ए, यानी यह ए ही हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया है। अच्छी तरह से तैयार करते जाइए, वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को कम से कम 2-2.5 महीने तक आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सोशल का, हर सब्जेक्ट का सेट पेपर आपको दिया जाएगा। और अगर उस सेट पेपर को अच्छी तरह से आप तैयार करते जाएंगे तो 90% से एबव तो आ ही जाएगा, अगर आप तैयार करते गए तो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखते हैं ये क्वेश्चन, देखा जाए ये क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल में क्या आपको दिया गया है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम यहां नोट कर देते हैं x टू द पावर 4 और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 आपको दिया गया है। इसकी डिग्री पूछी जा रही है और जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, आपको मालूम है कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, द मैक्सिमम पावर ऑफ
ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी x का जो मैक्सिमम पावर होता है वही पॉलिनोमियल होता है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो x टू द पावर 4 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 4 और x स्क्वायर। आपको मालूम है ना कि मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, और पावर ऐड हो जाएगा तो 4 + 2 6 हो जाएगा, और माइनस यहां हम देखें तो x टू द पावर 5 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका 2x टू द पावर 4। आपसे पूछा गया है डिग्री, तो डिग्री में x का जो मैक्सिमम पावर होता है, x का मैक्सिमम पावर, तो x का मैक्सिमम पावर आप देख रहे हैं x का मैक्सिमम पावर 6 है। लेकिन दुर्भाग्य से ये हमारा जो सेट है, इस सेट में हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए यहां से हम ये छूट गया था, ये हमारा जो ऑप्शन एक आएगा वो ऑप्शन आएगा 6। देखिए एक और ऑप्शन जो हमारा आएगा वो 6 होगा, तो ये 6 ऑप्शन होगा। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 6 होगी। यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों को तैयार करना है, समझना है, बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है, 90% से एबव आपको मार्क लाना है। इसके लिए आपको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ना होगा, बड़ी अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन भी एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी हम लोगों को समझना है। इसको भी हम थोड़ा सा नीचे कर दें क्योंकि देखने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको अच्छी तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है एक क्वाड्रिलेटरल, फिगर भी आपका बना करके दिया गया है। ये याद रख रहिएगा, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं ये सेट पेपर हैं, ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस में से हमने सेट किया है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या आपको दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल PQRS, देखिए आपके सामने है PQRS, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो एक क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब एक सर्कल है और उस सर्कल को टच करते हुए क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। तो जब सर्कल को टच करते हुए क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है तो इसको हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब। अब देखिए क्या दिया है, ए सर्किल इफ PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फिगर देखिएगा, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो चलिए PQ को हम दिखा देते हैं 12 सेंटीमीटर, यहां नोट कर लेते हैं। PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू, देखिए QR इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड RS इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो क्या देन द लेंथ ऑफ SP, ध्यान दीजिएगा ये SP का लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ द SP इज X। यह हम केवल आपको इजिली सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बिना सॉल्व किए तो आप जो है बिना सॉल्व किए कोई भी ऑप्शन आप दीजिएगा नहीं। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपको एक सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को चारों तरफ से यानी 4 साइड से या ऑल साइड से टच करता है, उसको सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो देखिए जब सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल होता है ना तो इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि ऑपोजिट साइड का जो सम होता है वो इक्वल होता है। याद रखे रहिएगा,
कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कमस्क्राइब है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अपोजिट साइड का जो सम होता है वो इक्वल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 15 प्लस x, ये अपोजिट साइड है। इसका मतलब ये हुआ 15 प्लस x इज इक्वल टू, ये अपोजिट साइड हो जाएगा और ये हो गया आपका 12 प्लस 14। सॉल्व करते हैं, फिर ये हो जाएगा 15 प्लस x इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 26, और फिर x की वैल्यू आप निकालिए तो देखिए x की वैल्यू निकालेंगे 26 माइनस 15, और 26 माइनस 15 आप कर दो, क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो आपसे यही तो पूछा जा रहा था, वैल्यू ऑफ पीएस। तो वैल्यू ऑफ पीएस क्या होगी? वो 11 सेंटीमीटर होगी। देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ए में आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर, बी में आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और सी में जो आपको दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और फिर डी में आपको 11 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि ये हमारा जो ऑप्शन डी है, यह ऑप्शन डी ही राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जल्दी से अगर उतारना है तो उतार लीजिए, फिर देखते हैं आगे। और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोगों के सामने। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 24। अच्छा एक काम करते हैं जरा, ये आपको मालूम है, क्वेश्चन देख करके ही आपको लगा होगा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए जरा ध्यान दीजिए। थोड़ी सी बात हम आपको रीअरेंज कर दें कि पुरानी बातें आपको जो है माइंड में आ जाए। तो ये देखिए, ये आपको मालूम है कि यह एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। समझना आप लोग। तो इसको हम लिख देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ये ओरिजिन होगा। अच्छा एक बात समझ लीजिए कि अगर यहां पर कोई पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो, तो एक्स वाई का क्या मतलब होता है? जरा देखिए, यहां से यह डिस्टेंस और यहां से यह डिस्टेंस, सुन लीजिए, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो वाई होता है, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 2, 4। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू आपको 2 दे दी गई है और y की वैल्यू आपको 4 दी गई है। अब तो कहा गया है कि देखिए फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देखिए लिखना यहां पर छूट गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, यानी इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y इजकल टू 4 है। ये आप देख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि अगर कोई पॉइंट 24 है तो उस 24 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y की वैल्यू होती है और y की वैल्यू आपको 4 दिया गया है। तो देखिए यहां पर 4 कौन सा ऑप्शन है? ये जो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं यही हम लोगों का राइट ऑप्शन है। इसको अच्छी तरह से समझते जाइए और तैयार करते जाइए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
आप समझते जाइए, तैयार करते जाइए अच्छी तरह से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे जो कहा गया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ द ट्रेंगल, यानी ट्रेंगल के सिमिलर होने की क्राइटेरिया कौन नहीं है। एक बात हम आपको बता दें, 9th में आप कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल पढ़े हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था कि यस 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 क्राइटेरिया होता था, ए क्राइटेरिया होता था, यस ए यस क्राइटेरिया होता था, आरएचएस क्राइटेरिया होता था। लेकिन अगर दो सर्कल सिमिलर हों तो सिमिलर के लिए हमारा ए क्राइटेरिया भी होता है, ए को हम ए भी कहते हैं, एंगल भी कहते हैं, और फिर दूसरा एस क्राइटेरिया, फिर एंगल। ये जो आरएचएस आप देख रहे हैं, आरएचएस का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो यह रूल केवल अप्लाई होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल के लिए, सिमिलर ट्रेंगल के लिए यह अप्लाई नहीं होता है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ए ट्रेंगल, यानी ट्रेंगल के सिमिलर होने की क्राइटेरिया कौन नहीं है। तो ये जो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड यानी आरएचएस जो है, यह क्राइटेरिया नहीं है, ये हम लोगों का राइट ऑप्शन है, यानी जो इसमें गलत है वही सही है। बात समझ में आ रही है ना, कंफ्यूज न होइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और चलिए आप अच्छी तरह से समझते चलिए। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करना होगा, अच्छी तरह से तैयार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा, द सम ऑफ टू नंबर इज 27। समझिएगा, दो नंबर हैं और दो नंबर का सम, यहां पर ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया, बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड है। द सम ऑफ टू नंबर्स, एक काम करते हैं, हम एक नंबर को, फर्स्ट नंबर को x एज्यूम कर लेते हैं और सेकंड नंबर को y एज्यूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सम ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का जो सम है वह 27 है। क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया है, सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट भी आपको दिया गया है, तो इनका प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई आपको दिया गया है। तो टू नंबर का सम 27 है और टू नंबर का जो प्रोडक्ट आपको दिया गया है वह 182 दिया है। द नंबर्स आर, पूछा जाए तो बताइए वो नंबर कौन कौन होंगे। वो नंबर यानी x और y की वैल्यू क्या होगी। यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहले 12 एंड 13 है, फिर b में 13 एंड 14 है, फिर c में 12 एंड 15 है, और फिर d में 13 एंड 24 दिया हुआ है। तो चलिए एक काम करते हैं ना, इसको सॉल्व किया जाए। तो एक काम करते हैं, यहां से ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला है, यहां से y की वैल्यू हम निकाल लें। तो अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 27 माइनस x हो जाएगा। y की वैल्यू हम रख देते हैं, रख करके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है x और y की वैल्यू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। देखिए आगे बढ़ रहे हैं, फिर x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 182। एक लाइन और हम करते हैं, चलिए माइनस एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, और फिर यहां पर है ये प्लस 27x और 182 को हम लेफ्ट मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करके देखिए, यहां राइट में हम सॉल्व कर देते हैं।
माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 27x और प्लस हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिया जाए, 182 का ऐसा फैक्टर किया जाए कि सम करने पर 27 आ जाए, क्या होगा बताइए। 13 14 13 14 13 प्लस 14 और 13 इंटू 14 कीजिए, 182 आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां कॉमन ले लीजिए, तो यहां से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 13 हो जाएगा, और यहां से माइनस 14 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलेगा, दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13 हो जाएगा और यहां बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल कर देते हैं, तो पहले वाले को 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले को आइए, x माइनस 14 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो x की दो ही तो वैल्यू हमको मिल रही है, x की एक वैल्यू मिल रही है 13 और सेकंड वैल्यू मिल रही है 14। अगर x की वैल्यू देखिए 13, अगर x की वैल्यू हम 13 कर दें तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए तो y इक्वल टू 27 माइनस कर देंगे 13 तो y इक्वल टू हो जाएगा 14। यानी इसका आंसर 13 एंड 14 ही आएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में 13 14 कहां दिया गया है, आप देखिए ये जो बी ऑप्शन है, इस बी ऑप्शन में 13 एंड 14 दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो बी ऑप्शन है, इस बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब तो कहेंगे कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन है तो अंदाज पे बताएंगे गलत हो जाएगा, इसलिए अंदाज वाला काम आप जल्दी कीजिएगा मत ऑप्शनल क्वेश्चन में, क्योंकि अन्य क्वेश्चन में आप करेंगे अगर वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनको जब आप सॉल्व करोगे ना तो उसमें आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क मिल सकते हैं, 3 मार्क मिल सकते हैं, लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, कटेगा तो पूरा कट जाएगा और मिलेगा तो पूरा मिल जाएगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से इसको तैयार करते चलिए और बिल्कुल सही सही हम लोगों को आंसर देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। जानते हैं क्या कहा जा रहा है कि 10, समझिए 10 और 250 के बीच में, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 के कितने मल्टीपल होंगे जो 10 और 250 के बीच में आएंगे। अच्छा देखिए 10 के बाद 11 आएगा, इसके बाद 12 आ जाएगा, तो 12 जो होगा 4 का मल्टीपल होगा, 12 4 का मल्टीपल होगा, 12 यहां लिख दिए, फिर 4 ऐड करते जाइए, फिर आगे बढ़ते जाइए, 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 ऐड कर देंगे तो फिर ये आपका 20 हो जाएगा। अब जरा लास्ट में चलना है, यहां पर 10 के बाद और 250 से पहले, तो 250 से पहले आप जरा आइए, तो 250 से पहले आएंगे तो 249 हो जाएगा, तो 249 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, 248 उसके पहले आ जाइए, तो 248 जो होगा या 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से डिवाइड होने वाला 10 और 25 के बीच में जो फर्स्ट नंबर होगा वो 12 होगा और जो लास्ट नंबर होगा वो 248 होगा। तो हाउ मेनी नंबर, टोटल नंबर हमको निकालना है। देखिए
टोटल नंबर हम निकाल रहे हैं। तो टोटल नंबर निकालने के लिए अब ये आप देख रहे हैं कि ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म इज 12, कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी ये हो जाएगा 4। और लास्ट नंबर यहां निकालिए, लास्ट an इक्वल टू हो जाएगा 248। फार्मूला अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखिए वैल्यू, तो an की वैल्यू है 248 इक्वल टू a की वैल्यू है 12 और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, इंटू डी की वैल्यू तो 4 है। सॉल्व किया जाए, करिए सॉल्व। ये हो जाएगा आपका 248 इक्वल टू 12 और प्लस देखिए यहां प्लस ये हो जाएगा 4n माइनस 4। एक बात तो आपको देख करके अंदाजा लग ही रहा होगा कि ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत टफ नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप माइंड का यूज करेंगे तभी इसका सही आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपका 248 इक्वल टू 4n और प्लस 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 क्या होगा, 8 हो जाएगा। चलिए अब आगे यहां हम सॉल्व कर देते हैं। फिर यहां 8 को लेफ्ट में ला दीजिए, तो 8 को लेफ्ट में ला देंगे तो 248 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। और फिर 248 माइनस 8 कर देंगे तो 240 इक्वल टू हो जाएगा 4n। और अगर यहां से n की वैल्यू आप निकालें तो 240 अपान 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 10 और 250 के बीच में, याद रखे रहिए, 10 और 250 के बीच में 4 के जो मल्टीपल होंगे वह टोटल मल्टीपल 60 होंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहां ऑप्शन देखा जाए, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया है 50, 40, 60, हम लोगों का आंसर 60 ही आया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं महामना इंस्टीट्यूट से लगातार जुड़े रहिए। और यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लासेस चल रहे हैं और हर सब्जेक्ट के चल रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, हर सब्जेक्ट के चल रहे हैं। 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस का चल रहा है। इसलिए आप बढ़िया से मन लगा करके पढ़िए और आ करके महामना इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, धीरे धीरे हम लोग समाप्ति के तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन एक और है, इस क्वेश्चन को देखा जाए क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है उसको हम लोगों को देखना है। यहां पर दिया गया द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7। इसका जानते हैं, अगर हम फिगर बनाएंगे ना तभी हमको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बिना फिगर बनाए हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। ये है x एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, और ये है y एक्सिस, यहां लिख देते हैं हम। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। और देखिए y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 जानते हैं किसका इक्वेशन होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। और जानते हैं क्या कहा जा रहा है, यहां पर थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे, थोड़ा सा इसको और ऊपर दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर हम दिखा रहे हैं, देखिए। चलिए इसको पूरा जाना नहीं चाह रहा है ये। चलिए आ गया यहां। चलिए देखते हैं। तो अब आपसे कहा गया है y, देखिए y इक्वल टू 0 तो ये है y इक्वल टू 0, इसी लाइन का इक्वेशन होगा। अब
y इक्वल टू -7, तो y इक्वल टू +7 होता तो ऊपर की तरफ होता, +7 होता तो ऊपर की तरफ होता, -7 है तो -7 होगा तो ये नीचे के तरफ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये नीचे की तरफ हो गया, ये हो गया आपका y इक्वल टू -7। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनका सोल्यूशन कितना होगा। एक बात आप ध्यान समझ लीजिए, जब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तभी सोल्यूशन निकलता है। जब दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तभी सोल्यूशन निकलेगा। और यहां आप देख रहे हैं, यहां पर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ये y इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू -7 है। ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो सोल्यूशन क्या होगा? यानी कुछ भी नहीं होगा, नो एनी सॉल्यूशन होगा। देखिए ऑप्शन क्या है, 1 सॉल्यूशन। अगर एक जगह इंटरसेक्ट करता तो 1 सॉल्यूशन होता, 2 सॉल्यूशन। अगर दो जगह इंटरसेक्ट करता तो 2 सॉल्यूशन होता। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन, हम लोगों का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यही हम लोगों का राइट ऑप्शन है। अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि संजय तिवारी के नाम से भी 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक चैनल और है जय श्री कृष्णा करके है, वो नए नए चैनल बने हुए हैं, ठीक ना। और एक और चैनल है स्वतंत्र विचारक, ठीक ना। स्वतंत्र विचारक एक महावना इंस्टीट्यूट का ही है। तो इन सभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, मन लगा करके पढ़िए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट आपके परिचित हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, ऑल ओवर इंडिया, जहां भी सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, सबको आप वीडियो शेयर कर दीजिए और सबसे बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मन लगा के पढ़ें, अच्छी तरह से तैयारी करें। कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, ठीक है। बस रहने देते हैं। थैंक यू आप लोगों को जुड़ने के लिए और गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम। थैंक यू।